गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चे आप लोग? और उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और स्पेशली आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए आया हूँ। 12th का तो अपलोड हुआ, एक वीडियो और अपलोड होती जाएगी अब, लेकिन ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और 10th में जो आपका फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के को और ईजी और ज़्यादा प्रोडक्टिव नेचर का कि हाँ जो क्वेश्चन आने वाला है उस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, उसके लिए वीडियो है। और ये वीडियो नो डाउट यदि आप लास्ट तक देखते हो आपको ये जरूर फील होगा कि हाँ इससे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होने के चांसेस हैं। देखिए पहले जो मैं ये कराने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा वीडियो में। देखिए मैंने क्या किया है कि पूरे 14 चैप्टर्स हैं, तो मैंने 14 चैप्टर्स में 40 का क्वेश्चन का लगा दिया है कि एक शॉर्ट में 40 क्वेश्चन एमसीक्यू फर्स्ट। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है 2-3 वीडियो में एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक वीडियो में आपके 30 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के लिए, 25 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए, और केस बेस का 10 से 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा, और लॉन्ग टाइप की 10 क्वेश्चन। ऐसे करके मैं आजकल मैं वीडियो आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। आप एक बार देख के चले जाइएगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप एक बार देख के चले जाइएगा और जिसमें भी डाउट होगा वो एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा, नो डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो मैं आज कराने वाला हूं, देखिए जैसे मेंशन है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज है फॉर द सीबीएसई क्लास 10th, और ये इसी सत्र के लिए है, मतलब अभी बनाया तो इसमें डाल दिए, नेक्स्ट ईयर के लिए भी होगा, लेकिन उसमें और कुछ अच्छी चीजें आपको अवेल कराऊंगा। और ये श्योर शॉर्ट्स क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बेसिक वालों के लिए भी हेल्पफुल है। मैं लिख दूंगा, मैं क्वेश्चन पे लिख दूंगा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक स्टूडेंट्स, और स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड लिख दूंगा। मैंने मिक्स करके क्वेश्चन बनाए हैं। यदि 10 क्वेश्चन होंगे तो उसमें 5 क्वेश्चन यदि बेसिक के हैं तो 5 क्वेश्चन स्टैंडर्ड के होंगे। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों टाइप के बच्चों जो बेसिक वाले हैं और स्टैंडर्ड वाले हैं उन दोनों को ही फायदा होगा, नो डाउट। और ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 पार्ट 3 में आपका पूरा एमसीक्यू कवर अप हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम आपको शो करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। मैं चीजों को यदि जो इजी क्वेश्चन होगा मैं बहुत तेज ले जाऊंगा, और जो लगता है कॉन्सेप्ट देना पहले कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए अभी यहां देखिए आप, एक मिनट, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। ये यदि पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन ही बेसिक के रहेगा। क्या रहेगा? ये बेसिक के लिए रहेगा, ये बेसिक के लिए बोल सकते हो। इसमें करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। अब क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे वर्कशीट माना हूं 98 यहाँ पे है, तो 98 का आपको क्या है, बेसिक, एकदम बेसिक क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, उसका एलसीएम निकालिए। कुल मिला के क्या बोला है, एलसीएम निकालने का। प्राइम फैक्टर है, एलसीएम है। 98 किससे जाएगा, सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर जो बोलना है 2 होगा, तो ये 4 टाइम्स पे जाएगा, और ये आपका 9 बार में जाएगा, फिर ये आपका 7 टाइम्स में जाएगा, फिर अगेन से 7 टाइम्स में जाएगा। जब तक यहाँ 1 ना हो आप इसको लेते जाइए, तो 7 पावर 2 हो जाएगा, 2 पावर 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 पावर 2। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, डन। एकदम बेसिक से ले जा रहा हूँ, ये मत सोचिए, अभी लेवल में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ। देखिए अब यहाँ बोल रहा है एचसीएफ ऑफ द एंड एलसीएम ऑफ द दिस क्वेश्चन। तो ये देखिए ये भी आपका बेसिक के लिए क्वेश्चन गया। क्या है इसमें 12, 21 और, तो क्या करिए 12 का हमें पहले एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और फिर एलसीएम। तो हम क्या करते हैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या होगा, आपको एलसीएम मेथड करना है, एलसीएम करिए, मैं आपको नॉर्मल करता हूं। क्या होगा, 2, 3, 2 ये होगा। यदि ऐसे करना है 2 × 2 4 और ये 3, ये हो गया। या इसको और लिखना है तो ये 2 पावर 2 हो जाएगा, पावर के फॉर्म में, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 12 का बाद क्या हो जाएगा आपका 21 का, तो 20 का हो जाएगा आपका 3 से जाएगा, 3 पावर 1 और 7 पावर 1। ठीक, और उसके बाद आपका 15 हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा 3 पावर 1 और 5 पावर 1। ये देखिए ये आपका जो नंबर है उसका मैंने प्राइम फैक्टर है। एचसीएफ क्या होता है, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट ये पूरे 10 क्वेश्चन में यूज होगा। देखिए एचसीएफ जो होता है, जो एचसीएफ होता है वो होता है लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टराइजेशन। और एचसीएफ क्या होता है, वो एलसीएम है, एचसीएफ है, ये एलसीएम है।
एलसीएम में हो जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहां पे एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, सिंपल सा है। देखिए अब एचसीएफ निकालने में क्या करो, लोएस्ट देख लीजिए, एलसीएम सॉरी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें देखिए 2 पावर, ये 2, इसमें 2 नहीं है तो आप 2 नहीं है तो 2 लिख के आप पावर 0 कर सकते हो, इसमें भी 2 नहीं है तो 2 पावर 0 कर सकते हो। तो मिनिमम पावर क्या है, 2 पावर 0, तो हमने इसको 2 पावर 0 लिख दिया। इनटू अगला प्राइम नंबर क्या देगा, 3 पावर 1 और 3 पावर 1, तो 3 पावर 1। ठीक, उसके बाद प्राइम नंबर और कौन सा है, 5 है, तो यहाँ 5 नहीं है तो यहाँ 5 पावर 0 कर सकते हो, यहाँ पे 5 नहीं है तो यहाँ 5 पावर 0 कर दो, यहाँ भी 5, यहाँ 5 है 1, तो सबसे मिनिमम क्या हो गया, 5 पावर 0। ठीक, उसके बाद 7 देखिए, यहाँ 7 नहीं है तो यहाँ 7 पावर 0 हो जाएगा, यहाँ 7 1 है, यहाँ पे 7 नहीं है, 7 पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 पावर 0 हो जाएगा। अब किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो वो नंबर 1 हो जाता है तो ये 1 ये 1 ये 1, तो हो जाएगा आपका एचसीएफ 3। तो इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर ये हो सकता है और आपका आंसर ये हो सकता है। एलिमिनेशन के तरीके से एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकाल देता हूं। देखिए यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर अब 2 है, कौन कौन सा है आपका, प्राइम जो है, प्राइम नंबर है 2 3 5 और 7, ये 4 प्राइम नंबर सब में मिला के है आपका हाईएस्ट पावर। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में 2 का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 के पावर 2 है, तो आप लोग 2 के पावर 2 लिख दीजिए। इनटू 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, पहले वाले में 3 1 है, दूसरे में 3 है और तीसरे में भी पावर 3 1 है, तो यहाँ 3 पावर 1 हो गया। 5 देखिए, पहले वाले में 5 नहीं है, हमें मैक्सिमम पावर चाहिए, को इग्नोर करिए। दूसरे वाले में 5 0 है, तीसरे वाले में ये 0 बेटा, इसको 0 करिएगा, ये 6 नहीं है, 0 है, ये सब 0 है। यहाँ पे दूसरे में भी नहीं है और तीसरे में भी आपका 5 है, तो 5 पावर 1 है, तो 5 पावर 1 ले लीजिए। अब 7 देखिए, पहले में 7 नहीं दिख रहा है, दूसरे में 7 पावर 1 दिख रहा है और तीसरे में 7 नहीं दिख रहा है, तो आपका 7 पावर 1 हो गया। अब इसको करिए, कितना हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा। ये आपका एक आंसर यहाँ और एक आंसर यहाँ 3, तो आपका आंसर, अच्छा मेरा मिस कहाँ हो रहा है ये देख लो, 2 पावर 2 कहीं है, 2 पावर 2 मैक्सिमम, 3 पावर 1 3 पावर 1 मैक्सिमम, 5 पावर 1 मैक्सिमम है और 7 पावर 1 7 पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5। अच्छा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 भी है, तो ये हो जाएगा 210 इंटू 10 420। नंबर भी बहुत अजीब आ रहा था इसलिए मेरा नहीं आ रहा था। चलिए यहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर आपका होगा सी, तो यहाँ पे सी के लिए करेक्ट करिए। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लेना ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अब ये आपका स्टैंडर्ड के लिए है, मैं एसटीडी से लिख दे रहा हूं स्टैंडर्ड के लिए। यदि ये क्वेश्चन मेरे को बोला जाएगा तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन आया है वो देखिए, कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, इसको थोड़ा जूम कर देगा, चलिए दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच द मैन कैन वॉक 135 किलोमीटर एंड 225 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। इसने बोला है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल, तो आपको ग्रेटेस्ट लगेगा कि अरे सर एलसीएम कर देते, नहीं, उसने बोला है कि वो मैक्सिमम क्या किलोमीटर होगा जिसको वो पर आवर चले, तो ये सब पूरी तरह से क्या है 135 कवर अप कर ले। इसको मतलब आर जो होना चाहिए एक नंबर में होना चाहिए कि चलो 3 आवर में चला कुछ किलोमीटर, तो 3 आवर में जाके वो 135 चला, कुछ किलोमीटर चलेगा तो कुछ आवर चलेगा तो वो 225 एग्जैक्ट खत्म होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास 30 है तो हम उसको 10 ले ली, तो 10 एक पार्ट में, 10 एक पार्ट में, 10 जैसे मान लो मैंने बोला 40 40 40 ले लिया, तो 160 क्वेश्चन होंगे तो 40 40 40 40, तो 4 पार्ट हो गए। वैसे ये है, तो आपको इसमें एक ऐसा छोटा नंबर है, कॉमन फैक्टर है वो, कि जो वो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर जो दोनों इससे डिविजिबल हो। तो आप क्या करिए 135 और 225 का एचसीएफ ले लीजिए, और आपको एकदम बताया एचसीएफ इज द लोएस्ट पावर या लोएस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर। तो आप 135 करिए, लीजिए 135 यहां करा देता हूं, मैं आपको सिंपल करा देता हूं, जिसको नहीं आता वो देखो 2 6 12 नहीं कटेगा, 2 से हटाइए इसको, और नंबर 2 से कटता भी नहीं है, 135 है, तो यहां पे आपका आ जाएगा 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर आपका 3 3 9 हो ना, 3 4 12 हो जाएगा, 3 4 12 और 3 5 15। उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका 3 से जाएगा, 3 1 3 और 3 5 15,
फिर ये 5 से जाएगा, फिर ये 1 से जाएगा, तो ये 3 का क्यूब इंटू 5 का पावर 1, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए 2 2 5, इसमें देखिए इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका, ऑब्वियस है ये 2 से जाएगा नहीं, एक बार 3 से जा सकता है, तो 3 1 जा 3 या 3 7 जा 21 और ये 3 5 जा 15 और ये जाएगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15, फिर यहाँ जाएगा 5 से जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब इसमें आप देखिए इसको क्या लिख सकते हो 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। अब आप देखो एचसीएफ क्या है, दोनों का एचसीएफ क्या है एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर का ए और बी का मिनिमम पावर होता है। मिनिमम पावर में क्या करेंगे, 3 का देखिए दो ही नंबर है 3 और एक है आपका 5, 3 का मिनिमम पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम पावर 2 हो गया, ये 2 हो गया, इंटू 5 का मिनिमम पावर क्या है, वहां पे 2 है, यहाँ पे 1 हो गया, ये हो गया। तो आप करोगे तो ये 9 और ये 5 कितना हो जाएगा 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का, ये डी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। क्लिक टिक करिए और देखिए एक बार आप देख लीजिए, सिंपल है, करते हुए आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 4, अब देखिए ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए मान सकते हैं, ये स्टैंडर्ड में भी आ सकता है और ये बेसिक के लिए भी आ सकता है, दोनों के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए इधर अब यहां बोला है कि एक्सप्रेशन जो है वो प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, स्क्वायर नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो देखिए एक सीधी बात बता दें, आप यहां जानिए कि प्राइम और कंपोजिट नंबर में एक, क्योंकि यदि कोई नंबर प्राइम है तो कंपोजिट नहीं होगा, यदि कंपोजिट तो प्राइम नहीं होगा, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा ए और बी, इतना तो आइडिया हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ 1,2 इंटू, रुकिए एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 7 हुआ और इंटू में 11 और ये आपका 1। अब आज इसको आप इतने को पहले मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 77 हो जाएगा और प्लस में 1 और 77 का इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 242 और ये 42 में फिर आप कर दोगे 42 में 4 से 462 ये और प्लस में 1 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 463। देखिए 463 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, आप करके देख लो, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो आपका प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन है, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 हो, एक वो इटसेल्फ हो, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, मोर देन 2 फैक्टर होंगे, तो यहाँ पे इसका केवल फैक्टर क्या है 463 इंटू 1, इससे ज्यादा इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये आपका हो गया प्राइम नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कह रहा है, ये बेसिक के लिए, नो डाउट बेसिक के लिए, बेसिक वाले बच्चे देख किए भी होंगे, ये बेसिक के लिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा इनकरेक्ट बोल दिया, देखिए बेटा थोड़ा सा ना दिमाग लगाइए, जब करेक्ट बोलता है तब तो, जब इनकरेक्ट बोलता है तो उसको अंडरलाइन कर लिया करिए, क्या करिए अंडरलाइन करिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन में अभी मैं आपको बता देता हूं, आप जाओगे एमसीक्यू वाले में या आपका 2 मार्क्स के लिए, वो जहां पे नॉट होगा उस नॉट को आप ऐसे अंडरलाइन हल्का सा कर लीजिएगा पेंसिल से, अदरवाइज आप आंसर आपको पता है, पहले आदत क्या है हम लोग करेक्ट आंसर देते हैं, इसमें क्या है इनकरेक्ट पूछा है या नॉट पूछा है तो हम मार के चले आते हैं, क्योंकि ऑप्शन 3 तो सही होता है, तो हमारे पास टाइम कम होता है और हम क्या करते हैं करेक्ट वाले को मारते आगे प्रोसीड करते हैं, जब बाद में चलता रहा तो सही तो है लेकिन हमने नॉट छोड़ दिया। ठीक, ये ब्लंडर मत करिएगा। बोला पाई द इरेशनल नंबर, नो डाउट पाई जो है इरेशनल नंबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इज द रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, p/q का फॉर्मूला लिख सकते हो 2/1। एवरी रेशनल नंबर इज द रियल नंबर। अब देखो और चौथा वाला क्या है, एवरी रेशनल रियल नंबर इज, इन दोनों में कोई एक ऑप्शन होना है। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जो रियल नंबर है, रियल नंबर क्या है, जैसे मान लो आपके घर में जो है पेरेंट्स आपके हैं, तो आपके जो मम्मी पापा हैं वो आपके, या मम्मी पापा से देखो गार्जियन पे जाइए, जो ग्रैंडफादर है ग्रैंडमदर है, तो ग्रैंडफादर जो तुम्हारे ग्रैंडमदर हैं, उनके बाद मम्मी पापा आए, चाचा चाची आए, फिर तुम आए हो, तो आप सेट सबसेट में आ जाते हो। तो आपका क्या है, ये रियल नंबर क्या है, एक बड़ा चीज है जिसका सेट है वो, और उसमें रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सबसेट की तरह काम करता है, मतलब उसके ब्रांचेस टाइप में बोल सकते हो, टाइप में बोल सकते हो। तो बोला एवरी रियल नंबर, तो आप बोल सकते हैं, जैसे आपको बोल सकते हैं कि आप फलां के बच्चे हैं, आप चारों फलां के बच्चे हैं, ठीक है चलेगा। किसी एक का बोल दिया आपका भाई का नाम कि ये फलां के बच्चे हैं तो चलेगा। वैसे ही आपको बोल सकते हो कि एवरी रेशनल नंबर इज द रियल नंबर, तो ठीक है, ये सही है, ये सही है, बट हमको इनकरेक्ट देना है।
तो यहाँ पे एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, ऐसा नहीं है, रियल नंबर जो है वो रेशनल इरेशनल सब पे मिला। तो अब बताओ यदि √2 आ गया, मान लो हमने √2 लिख दिया, इरेशनल हो गया है भाई, ये रियल नंबर है ही। बोला एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, ये तो रियल नंबर है, कहाँ हो गया रेशनल नंबर। तो आपका जो करेक्ट इनकरेक्ट में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब करेक्ट ऑप्शन वाइज है, और जो स्टेटमेंट पूछा इनकरेक्ट, ये गलत है, और गलत होने की वजह से इस अकॉर्डिंग ये आंसर आपका सही होगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। थोड़ा गले में दिक्कत है तो वॉइस में भी थोड़ी चेंज लगे, तो उसके लिए नहीं बोलिएगा कि हाँ वॉइस सही नहीं आ रही, वॉइस प्रॉपर आएगी लेकिन चेंज आएगी। देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बेसिक के लिए, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब क्या बोला है, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये होता है आपका 2, सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर यही है। 2 नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपको पता है 9 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 होता है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर ये आपका 11 हो जाएगा सबसे कम। अब इन दोनों का क्या पूछा है, एलसीएम, तो द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अच्छा जी, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट बोला है, देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम हमने प्राइम लिखा ना, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नहीं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट होता है 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, नॉट प्राइम, ओनली 2 डिजिट नंबर, तो ये 10 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, ठीक है। अच्छा ये देखिए पावर 1, तो अब बताइए इसमें एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज द हाईएस्ट, एलसीएम क्या बोलते हैं, एलसीएम जो होता है वो होता है आपका किसी भी दो नंबर का हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर में देखिए यहाँ पे 2 पावर 1 है, 2 पावर 1 है, हाईएस्ट हो गया 2 पावर 1, और 5 पावर है वहां पे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 5 पावर 0 लिखिए, और यहाँ 1, वो 0 और 1 हाईएस्ट कौन है, 1 है, तो यहाँ 5 पावर 1, यहाँ पे आ गया 10। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक, कॉपी करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए गलती हो सकती है, ऑप्शन ऐसा आ गया है, यदि ऑप्शन यहाँ पे 11 इन 22 दिया होता तो गलत, आप गलती करके आते हैं। ठीक है, अगला देखिए। यस, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली जो मैंने इसको इन कराया है वो है स्टैंडर्ड के लिए, और अब जो है ये क्वेश्चन आपका बेसिक में 2 नंबर के लिए भी आया हुआ है, ये बेसिक में थोड़ा सा नंबर बढ़ा के दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ए है, ए की वैल्यू जो दी हुई है वो दिया है p स्क्वायर इंटू क्यू, और जो b की वैल्यू दी हुई है वो दिया है p इंटू क्यू स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं आपको। मैंने क्या बोला है कि आपको एचसीएफ लेना, एलसीएम लेना है। एलसीएम जब किसी भी 2 नंबर का लेते हैं, सिंपल सा आप इसको देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर है, p और q प्राइम नंबर, p और q जो है वो प्राइम नंबर ही होंगे, नो डाउट। तो इसमें जो प्राइम नंबर का मैक्सिमम, इसका क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर। अब यहां देखिए p और q प्राइम आने, तो यहाँ पे p और यहाँ p, इसका पावर 1 इसका पावर n, तो एलसीएम करोगे तो पावर में क्या जाएगा, मैक्सिमम पावर p स्क्वायर इंटू q का पावर यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे 2 है, पावर कितना ज्यादा है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। कोई ऑप्शन है, देखो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। कॉपी करिए, एंजॉय करो सेशन यार, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है हेल्पफुल रहेगा, नो डाउट। करिए, और डर के नहीं जाना है, मैं चाहूं तो ऐसे क्वेश्चन कराऊं कि आप डर जाओ, मुझे नहीं कराना वो सब क्वेश्चन, लास्ट टाइम है, थोड़ा पढ़ लो अच्छे से। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए ये बेसिक के लिए बहुत इजी है, ये आप प्रॉपर्टी है, ये मान लो ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन आ सकता है। देखो एक ये क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ये है कि एलसीएम किसी भी 2 नंबर का, ए और बी कोई नंबर है, उसके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन लगना है।
तो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालना है। तो 2 नंबर दिया 32 और 28, इसमें 32 और 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो, और इसके बाद आंसर मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे आंसर आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए इसका मैं आप छोड़ रहा हूं, मेरे को पता है कि आप करोगे। इसका आंसर यहाँ से कैलकुलेट करके करिए। तो मैं समझ में आया कि आप यहाँ तक क्वेश्चन देखे हो। ठीक, मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन तो है, मैं उसके साथ में आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा जो कि आने वाले इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्वेश्चन, आप उसको पिक कर लोगे। तो ऐसा नहीं कि मैं केवल 40 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं उस 100 क्वेश्चन में कई 100 क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि साइड में मैंने बहुत सारे डेटा आपको बता भी रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन करा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के लिए और बेसिक के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि दो नंबर है, 3 नंबर है, a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, b जो दिया है वो दिया है आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब, और जो c दिया है वो दिया है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड पावर, ये जेड पावर n है, इसको रुको चेंज कर देता हूं कलर से, ये जेड पावर n है। क्या बोला है, इन तीनों का एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ a, b, c कितना दिया बेटा, ये दिया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड पावर 5। अब इसमें क्वेश्चन पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो बोला है कि यहाँ पे n की वैल्यू निकालिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन बा, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए मैंने बोला है एलसीएम क्या होता है। जो एलसीएम होता है वो होता है आपका हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, अब आपको एक्स वाई जेड 3 प्राइम नंबर में दिख रहा है, तो चलिए हम लिख लेते हैं एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब आप देखिए इसमें सबसे, तीनों में सबसे हाईएस्ट क्या है, 3। ये देखिए आपको एक मिनट दिखा रहा हूं, देखिएगा यहां पे 3, यहां पे 3, ये आपका 3 क्यों नहीं चल रहा भाई, ये आपका 3, ये 2, अच्छा ये 2 3 2 3, किसमें ज्यादा है 3, यहां 3 करिए, यहां देखिए 2 2 2 2 2 करिए। अब यहां पे 2 3 और n में n अननोन है, तो हम n नहीं बोल सकते कि कौन सा इसमें क्या होगा, लेकिन ये दिया हुआ है कि एलसीएम आपका यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं, ये लिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन जेड पावर 5। अब आप देखो कंपेयर करोगे तो इसमें, अच्छा जी, तो एक चीज तो समझ में आ गया, यदि ये दिया हुआ है, देखो बोला ना ये जो है वो, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको इरेज करेक्ट कर लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, ये x पावर 3 दिया है क्वेश्चन में, वही मैं बोला कैसे हो जाएगा, ये 3 दिया हुआ है, तो 3 सेम है, ये सेम है। अब ये सेम करने के लिए यहाँ पे जो n है, यहाँ पे ये 5 होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, यहाँ 5 दिया हुआ है, यदि इसमें 2 3 n है, क्या है, 2 पावर है, 3 पावर है और n पावर है, इसमें 5 नहीं है, तो नो डाउट यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 5 हो जाएगा और n की वैल्यू 5 हो जाएगी। पहला इसका आंसर आ गया है, इसका आंसर 5 आ गया है, आंसर सी है। बट अब सुनो, इस क्वेश्चन को यदि थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पूछा जाएगा तो क्या बोलेगा, क्वेश्चन कहेगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे n जो होता, n वहां पे 5 ना होकर n यहाँ पे 3 होता, क्या होता है यहाँ पे n 3 होता, तो 3 तो पहले से अवेलेबल है, तब n की वैल्यू क्या होती, तो n की वैल्यू यदि मान लो यहाँ पे, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाता हूं, सपोज करो कि यहाँ पे जो n है ये ऐसा होता है, एलसीएम ऐसा ही होता है, ये अलग क्वेश्चन भी बन सकता है। जो एलसीएम है आपका x पावर 3 वाई स्क्वायर और z पावर 3 होता। बेटा अब तो इसमें देखो 3 पहले से अवेलेबल है, इसका मतलब है कि जो n होगा वो 3 से तो बड़ा नहीं होगा, तो आपका होता ऑप्शन क्या होता है, इसमें कौन सा नॉट पॉसिबल, मतलब कौन सा होता है कि कौन सा सही नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो हो सकती थी वो आपकी 0 हो सकती थी, 1 हो सकती थी, 2 हो सकती थी और 3 हो सकती थी, मैक्स टू मैक्स ये आपका हो सकता है, ज्यादा नहीं हो पाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनेगा इससे, यदि बनेगा तो ये वाला देख लीजिएगा। यदि मान लो ऐसा कुछ दे दिया तो यहाँ पे बोल देगा, और ऑप्शन बोलेगा, ऑप्शन में ये बोलेगा क्या नहीं हो सकता, ये सब दे सकता है,
1 2 3 दिया ही है, क्या नहीं हो सकता, ऐसा दे देगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड वालों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए ये 10 क्वेश्चन जो हुआ आपका, 10 हुआ, 10 हो गया, एक क्वेश्चन और बाकी है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। द लार्जेस्ट नंबर विल डिवाइडेड बाई दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड, बेसिक भी आ सकता है लेकिन स्टैंडर्ड के लिए मान के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड 445, 572 एंड 999 लिविंग द रिमाइंडर 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। देखो इसमें कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है जिसमें रिमाइंडर सबका सेम होता है, एक में होता है रिमाइंडर अलग अलग होता है। मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। अब देखो कैसे करेंगे इसको, क्या करिए, आपको पता है कि रिमाइंडर ये अलग अलग छोड़ रहा है, तो इसको यदि उस नंबर से, जो भी एक नंबर होगा जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं, यदि एचसीएफ से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इतना आ रहा है, मतलब उसका परफेक्टली फैक्टर नहीं है। यदि उसी नंबर से यदि 572 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, और जो नंबर आप निकाल रहे हो यदि 699 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। भाई यदि रिमाइंडर आ रहा है, यदि उन रिमाइंडर को उस नंबर से पहले घटा दे तो जो नंबर होगा वो तो उस नंबर से परफेक्टली डिवाइड होगा, नहीं समझे? तो अब देखिए आपका 445, दूसरा क्या है आपका 700, 572 और तीसरा है 699। इसमें से जो रिमाइंडर आ रहा है, देखिए रिमाइंडर आ रहा है 4, 5 और 6, ये सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9 नहीं 1, और ये 4, ये 4, ये हो गया। इसमें से क्या करेंगे, जाएगा तो 5 और ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अभी 3 नंबर आपको दिख गए। अब ये वो 3 नंबर है जो उससे परफेक्टली डिविजिबल होगा। अब इस क्या करिएगा, 4, 41, 5, 65 और 6, 93, इन तीनों का क्या करिएगा, एचसीएफ निकालिएगा। और एचसीएफ निकालने के बाद ऑप्शन मैच करिएगा, जो भी ऑप्शन होगा उसको कमेंट में लिखिएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, जब रिमाइंडर प्रॉब्लम कर दो रिमाइंडर हटा दो, रिमाइंडर हटा दो, उसके बाद उसका एचसीएफ ले लो, जो एचसीएफ आएगा उसमें अभी तुम्हें ऐड कर दोगे 4 तो वो वाला नंबर रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये आप क्या करेगा, इसका एचसीएफ निकालेगा, और इसका एक क्वेश्चन पहले मैंने छोड़ा है, एक ये छोड़ा है, तो इसमें 10 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद जो 10 अभी स्टार्ट करने वाले हैं, 1 मिनट के या 1 मिनट का आपको ब्रेक देंगे, 1 मिनट के बाद जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 10 क्वेश्चन अगले चैप्टर का रहेगा, मे बी पॉलिनोमियल या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका कैप्चर करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए इसको कैप्चर करिए।